हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, ये है पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। अब क्या करें अम्मी जी, नखु जी को ये सब नहीं पता लगने दे सकते, कुछ तो करना होगा। क्या 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 करें तुझे? अगर हम अभी हॉस्पिटल के लिए निकले भी तो भी हम नकुल भैया से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। हम उन्हें फोन करते नहीं, अगर हम उन्हें फोन करेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। क्या करें तुझे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। रहने दीजिए ना, कुछ नहीं कर सकते आप, मुझे कुछ करना होगा, खुद ही चली जाती हूँ। ज्यादा नकुल जी से सामने हो जाएगा, वही सही। तुझे आप अकेले मत जाइए, हम चलते हैं ना आपके साथ। कोई जरूरत नहीं है, मेहरबानी करके आप कुछ मत कीजिए। वैसे भी कौन सा आप अपने भाई के खिलाफ जाने वाले हैं? तुझे हमारी बात तो सुनिए। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हमें कुछ जानकारी चाहिए थी आपके एक पेशेंट के बारे में, नीतू डागर। बस यूं समझिए कि जिंदगी और मौत का सवाल। हम उनकी मदद करना चाहते हैं, अगर नहीं कर पाए तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। श्योर सर। जी नहीं सर, इस नाम का कोई भी पेशेंट नहीं है हमारे यहाँ। ये कैसे हो सकता है? देखिए, उनके नाम का बिल है हमारे पास। बिल? जी। दिखाइए। अरे बिल कहाँ गया? जेब में ही तो रखा था। जी वो हम शायद घर पर भूल गए। तो देखिए, वो आपके यहाँ रजिस्टर्ड पेशेंट है, उनका नाम है नीतू डागर। देखिए आप फिर से चेक कीजिए। अगर आप चाहें तो आपकी मदद का शुक्रिया हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। आप जाइए यहाँ से, नहीं तो मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम निकलिए, जाइए यहाँ से। थैंक यू सो मच गीता जी। हम नहीं जानते कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। आपने जो हमारे लिए किया है वो। इट्स ओके मैम, औरत औरत के काम नहीं आएगी तो फिर और कौन आएगा? लेकिन ऐसे लोगों को तो पुलिस में पकड़वा देना चाहिए, जिन्हें लगता है कि औरत की कोई औकात ही नहीं है। औरत ही इन्हें जन्म देती है, और ये अगर नीतू जी के पेट में लड़की है और लड़का नहीं, तो ये उसे उसके जन्म से पहले ही मरवा देंगे। उनसे हम बाद में निपट लेंगे गीता जी। आप तो जानती हैं हमारे समाज को।
थैंक यू सो मच गीता जी। माता रानी आपका भला करे। थैंक यू। अच्छा मिली। यानी कि नर्स ने सिम्मी दी और मिली की वजह से नकुल जी को कुछ नहीं बताया। अगर आज दी ना होती तो ना जाने। आखिर वो बिल कहाँ रख दिया? कैसे हो गया ये? जब हमने अपनी आंखों से उसके नाम का बिल देखा तो ये नर्स क्यों कह रही है कि नीतू डागर के नाम का कोई पेशेंट नहीं? जरूर ये नीतू हमारे साथ कोई खेल खेल रही है। कुछ करना पड़ेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब नीतू की सच्चाई पता लगाने का एक ही रास्ता है, ओमी। ओमी नीतू के बारे में सब कुछ जानता है। वो हमें इस बात की जड़ तक ले जाएगा। ओमी, आजा मिली। मुझे तो बहुत चिंता लगी हुई थी। ये टेम्पो गली में क्या कर रहा है? यहाँ आया होगा बगल वाले घर में। गुप्ता जी ने किराए पे दिया होगा मकान। चलो। हाय हाय कितनी गर्मी है। नहीं गोलू, ये डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। वैसे तो अच्छा ही है। वैसे क्रॉल बाग वाले कपूर साहब, थैंक यू है जी। आपने इतने शॉर्ट नोटिस में हमें मकान दिला दिया। थैंक यू जी कपूर साहब, थैंक यू। प्रॉमिस किया था डबल कमीशन दूंगा, डबल डबल। ये लीजिए डबल कमीशन। थैंक यू जी, थैंक यू। बाकी मुबारक मम्मी जी। आओ जो सामान निकालो। 12/24 और 13/24 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पर पड़ोसी अच्छे नहीं है। देखिए कैसे गरीब गरीब से लग रहे हैं, गिरे हुए। कैसे घूर घूर के देख रहे हैं मोटी मोटी आंखों से। चिंपू जी लग रही है। खाएगी क्या? ऐसी हाय मैं मर जाऊं। हमारे गेस्ट आएंगे तो ये तो पीढ़ी लगा देंगे। मम्मी जी अब छोड़ो ना, अपने पड़ोसियों को तो प्यार करना चाहिए। मम्मी जी, मम्मी मैं सबसे ऊपर वाला कमरा लूंगा प्लीज। हाँ हाँ गोलू, क्यों नहीं। वो क्या है ना, ऊपर से नजारे जरा हसीन हसीन नजर आते हैं। ठीक कह रहा हो ना जी? हाँ जी। पापा तेरे भी। आपने मुझे रोका क्यों दी? हम उनके मुंह नहीं लगेंगे। तो मुंह किसने लगना था? मैंने तो छिट्टा लगाने थे। मिली किससे लगाने लगी है? राजीव भल्ला और कौन? अब क्या किया उसने? तुम दोनों कहाँ टकरा गई उससे? माँ भल्ला बगल वाले घर में शिफ्ट हुआ है 13/24। क्या? आशीर्वाद रखना, अभी भी घर में नहीं है। तूने दरवाजा बंद किया है ना? हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हार गया इसलिए छटपटा रहा है। बगल वाले घर में आ गया ताकि हमें सता सके। आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ। कैसे नहीं करूं सिमी, अभी भी नहीं है। वो होता तो चिंता नहीं होती। हे माता रानी आशीर्वाद रखना।
सॉरी नीतू बेटा, मैं जरा पेशेंट के पास बिजी था। तुम कुछ पूछना चाह रही थी? अंकल वो मुझे ये दवाई चेक करानी थी। ये दवा तुम ले रहे हो बेटा? नहीं, मेरे हस्बैंड देते हैं, कई सालों से ले रहे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इसे चेक करवाने चली आई। आपको पता है ये क्या है? बेटा ये साइकेट्रिक ड्रग है, एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन। लेकिन इसके बारे में पूरी तरह बताने से पहले मैं खुद इसकी जांच करना चाहूंगा, और उसके लिए मुझे 1 दिन का वक्त चाहिए। मैं कल सुबह ही तुम्हें इसके बारे में कुछ बता पाऊंगा। जी, मैं कल आती हूँ। थैंक यू अंकल। ओके नीतू बेटा। हे भगवान। पापा जी 1 मिनट, मैं जरा देख कर आती हूँ। कहाँ से आ रहा है ये शोर? ये शोर तो कुछ बगल वाले घर से आ रहा है। मैं देख कर आती हूँ। हाय हाय मेरी जान की। हाय आ जाओ तुसी भी डांस कर लो मेरे नाल। आ जाओ तुसी भी डांस कर लो मेरे नाल। अरे घूर क्या रहे हो? हाय हाय आ जाओ, वहीं से छलांग मार दो। मेरी हीरोइन मूंगफली लेके जा, ले विलन बनेगा। बल्ला, अरे यार सुनना, अबे बराबर अब तो सब खत्म हो गया है, ऐसे कैसे? अबे पड़ोसियों से लिया, साथ वाले घर से। अबे ससुराल है मेरी। बर्फ दे दो इनको, 12/24 बर्फ दे दो। हद हो गई ये तो। बाहर कोई कुछ भी करता रहे, हम यहाँ चुप करके बैठकर देखते रहे। रेजिडेंशियल एरिया पे कोई भी इतना लाउड म्यूजिक नहीं बजा सकता। मैं पुलिस को जाकर अभी फोन नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती फिर इस घर में पुलिस आ जाए। लेकिन माँ, मैं देखता हूँ। ओ हाय, क्या हाल है यार? वो थोड़ा बर्फ मिलेगी क्या? वो एक्चुअली दारू थोड़ी ज्यादा और बर्फ थोड़ी कम हो गई। थोड़ा चल भाग से। अबे ठंड रख ले, ठंड। अब बर्फ ही तो मांगी है यार, हमसे तेरी बहन ने हाथ मांग लिया। चीज ही ऐसी है। अनुज, तू क्यों गुस्सा कर रहा है? तू जानता है ना भला ये सब हरकतें जानबूझकर कर रहा है। वो तो चाहता है कि तू रिएक्ट करे, लेकिन हम रिएक्ट नहीं करेंगे।
मिली, घर की सारी खिड़कियां बंद कर दी। कम से कम शोर तो बंद हो। और खुद घुटकर गर्मी में मर जाए हम। कोई गर्मी नहीं, सह लेंगे हम, लेकिन भल्ला की हरकतों पर गुस्से में आकर कोई बेवकूफी नहीं करेंगे। माँ, अच्छा हमने खाना नहीं बनाया ना कुछ? चलो हम खाना बनाते। चलिए अनुज आजा, चल। तुझे आप बैठिए, हम देखते हैं। अरे नकुल भैया, आप यहाँ? कोई काम था क्या? सवेरे तैयार रहना। हाँ? सवेरे? क्यों? डॉक्टर के पास जाना है? ऑफिस हैं? हमने तुमसे कहा था ना, जब ईयर एंडिंग का झमेला खत्म हो जाएगा, अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, तो हम तुम्हें खुद ऑफिस ले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, कहा था। कहा बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए ना। तुझे सुना आपने, हम कल भैया के साथ वापस जाने वाले हैं। हम बहुत खुश रहेंगे। मम्मी, हम चाहते हैं कि अब तुम बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लो। पूरा बिजनेस तुम संभालो और हम आधा दिन काम करेंगे। हम ठीक सुबह 8 बजे तैयार हो जाएंगे भैया ऑफिस जाने के लिए। हाँ जी, ये बताइए कि हम नाश्ता घर पे करेंगे कि ऑफिस जाके करेंगे? जैसा तुम चाहो। तो घर पे करके जाएंगे। सवेरे तैयार हो जाना। हम बहुत खुश हैं। आपने सुना भैया ने क्या कहा? कल वो हमें ऑफिस लेके जाएंगे, हम अपनी फेवरेट शर्ट पहनेंगे और टाई भी। आपने सुना ना, वो हमें सारा काम सिखा देंगे, सारा बिजनेस सिखा देंगे। ना हमें किसी मैनेजर से सीखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे भैया हमें सिखा देंगे। नकुल भैया, हम तैयार हैं। हाँ हाँ, कल आप ही ने तो कहा था कि आज आप हमें अपने साथ ऑफिस लेके जाएंगे, इसलिए हम तैयार हो गए। हाँ, वो हमें कुछ काम है ऑफिस से पहले, हम गाड़ी भिजवाते हैं तुम्हारी, ठीक है? फिर खो दिया इसको। आखिर ये नीतू गई कहां?
नीतू बैठो। बेटा सबसे पहले ये बताओ कि ये दवाई तुम्हारे हस्बैंड को कब से दी जा रही है और क्यों? जी कई सालों से। उनमें उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था तो वो कहते हैं कि उसके बाद से वो डिस्टर्ब रहने लगे और उसी के इलाज के लिए उन्होंने ये दवाई शुरू कर दी। क्या उसके बाद से बंद नहीं की गई ये दवाई? जी नहीं। अच्छा एक बात बताओ नीतू, क्या तुम्हारे हस्बैंड का दिमागी तवाजुन आई मीन इज ही समवट मेंटली डिस्टर्ब्ड? जी जी हाँ। बेटा ये दवा इंडिया में बैंड है। यहाँ मिलती नहीं और इसको इंपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। एक्चुअली इस दवा और इसके रिजल्ट्स पर काफी डाउट्स हैं और इसीलिए ये दवा बहुत कम कंट्रीज में चलती है। वैसे भी ये दवा कुछ ही महीनों के लिए दी जा सकती है, वो भी बहुत एक्यूट केस में। इतने सालों तक लगातार ये दवा किसी भी आदमी को पागल कर सकती है। सच तो यह है बेटा, ये दवा तुम्हारे हस्बैंड को बर्बाद कर रही है और ये दवा कुछ ही सालों में उन्हें पूरी तरह से पागल कर देगी।